हेलो दोस्तों, आज 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण पंचमी। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए सम्मान निधि बढ़ने से जुड़ा अपडेट। बुजुर्गों की पेंशन भी सरकार ने बढ़ा दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जरूरी अपडेट जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत मजा भी आने वाला है, इसलिए पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द हो गया। आज से ही संसद आएंगे। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने यह जानकारी दी है। बजट सत्र को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 30 पार्टियों के 45 नेता इसमें शामिल हुए हैं। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बजट सत्र में जनता की आवाज और ज्यादा ताकत से उठाएंगे। न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाई। एलन मस्क ने कहा पेशेंट की रिकवरी बेहतर होगी। पैरालिसिस का मरीज भी चल फिर सकेगा, दृष्टिहीन भी देख पाएंगे। एलन मस्क की कंपनी का एक कारनामा, इंसानी दिमाग में चिप लगाई गई है। इसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिव्यांगों को इसमें फायदा मिलेगा। यह अपने आप में एक बड़ा कारनामा है जो एलन मस्क की कंपनी ने इंसानी दिमाग में सफलतापूर्वक चिप लगाकर पूरा किया है। और जिस व्यक्ति के दिमाग में ये चिप लगाई गई है उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति की बड़ी फजीहत। विपक्ष ने कहा पीएम मोदी और भारत से माफी मांगे मोइजू, यानी भारत का विरोध करना मालदीव के राष्ट्रपति को महंगा पड़ रहा है। मालदीव में ही विपक्ष मोइजू का विरोध कर रहा है। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5% किया है। 5वीं बार प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे राष्ट्रपति पुतिन। इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन मंजूर हो गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उतरेंगे। सोमवार को पुतिन ने खुद को नॉमिनेट किया। चुनाव 15 से 17 मार्च तक होंगे। रूस से जुड़ा अपडेट है। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 85 से 93वें स्थान पर आया। चीन 76वें स्थान पर है। पाकिस्तान 133वें नंबर पर है। यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन की रिपोर्ट मंगलवार यानी 30 जनवरी को जारी की गई। इसके मुताबिक भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। रिपोर्ट के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2023 में 93वें स्थान पर आ गया, जबकि एक साल पहले 2022 में भारत 85 नंबर पर था। इस रैंकिंग में 1 नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। डेनमार्क नंबर 1 पर है जहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है, और सोमालिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा करप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, तेजस्वी को ईडी ने 8 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ा। पटना ईडी दफ्तर से निकलकर विक्ट्री साइन दिखाया। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से करीब 8 घंटे पूछताछ की। जब तक जिंदा हूं बंगाल में सीएए लागू नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का मुद्दा उठाने के लिए मंगलवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वह अपने जीवन काल में राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। उत्तरी दिनाजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एनआरसी की इजाजत नहीं दूंगी। ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 60 पैसेंजर्स की जान बचाई। दर्द महसूस होते ही बस को सड़क किनारे खड़ा किया, बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद जान चली गई। ये खबर आ रही है उड़ीसा के बालासोर जिले से, जहां बस चलाते समय दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की जान चली गई। 60 से ज्यादा यात्रियों की जान बची है। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन करने की तैयारी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तय ड्रेस कोड में आना होगा। सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। पाकिस्तान भी बदलेगा सभी करेंसी नोट। स्टेट बैंक ने कहा है पाकिस्तानी रुपए पर भरोसा बढ़ाने के लिए नए नोट लाएंगे, लेकिन भारत की तरह नोटबंदी नहीं करेंगे। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले वहां के स्टेट बैंक ने यह घोषणा की है। कहा कि अगले 2 साल में देश में हर मूल्य के नए नोट जारी हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें पाकिस्तान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जेल की सजा गोपनीय सूचना लीक करने के दोषी पाए गए। 2G और 3G नेटवर्क को बंद करे सरकार। जियो ने ट्राई को सुझाव दिया। 2G यूजर्स को 5G पर शिफ्ट करने की पॉलिसी बनाई जाए। मौजूदा यूजर्स को 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करने की सलाह दी गई है। तालिबान की बुलाई हुई मीटिंग में भारत भी शामिल हुआ है। रूस समेत 10 देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में 10 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों में भारत, कजाकिस्तान, तुर्की, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया और किर्गिस्तान शामिल रहे। नीतीश कुमार का निर्णय लोकतंत्र के लिए सही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा एनडीए को बिहार में नुकसान होगा, इंडिया को फायदा मिलेगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गेहूं की एमएसपी पर बोनस में बढ़ोतरी की है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान में किसानों को अब हर साल 8,000 रुपए मिलेंगे, पहले 6,000 रुपए मिलते थे। गेहूं की फसल पर किसानों को 125 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। गेहूं की फसल
फसल की MSP पर बोनस सहित 2275 रुपए मिलते थे, अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी सरकार ने 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। विधवा, बुजुर्गों और परित्यक्ताओं को अब हर महीने 1150 रुपए मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की जांच SIT कर रही है। भजनलाल सरकार जल्द ही तबादलों से भी बैन हटाएगी। विधायकों की डिजायर को भी तरजीह मिलेगी। बताया जा रहा कि अब भजनलाल सरकार जल्द ही अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। सूत्रों की माने तो फरवरी के दूसरे सप्ताह तक तबादलों पर से प्रतिबंध हट सकता है। राजस्थान में आज से ही 6 जिलों में बारिश की संभावनाएं बन रही है। 5 दिनों तक ये मौसम सक्रिय रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल तेज ठंड से राहत मिली हुई है, लेकिन अब राजस्थान में अगले 5 दिन मौसम पलटने वाला है। 5 दिनों तक एक के बाद एक सक्रिय होने वाले। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। मंगलवार को भी पश्चिमी राजस्थान में हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज से ही राज्य के उत्तरी हिस्से में बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। राज्य में 31 जनवरी से 2 बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से गलन भरी हवाएं भी चल सकती हैं। 31 जनवरी को दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी और गलन भरी हवाएं चलने का अनुमान है। आने वाले 4 से 5 दिनों में उत्तर भारत में मौसम में एक बार तेजी से करवट देखने को मिलेगी। चलिए अब बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर फैसला। आज कोर्ट ने सुरक्षित रखा जजमेंट। 4 महीने से दलील चल रही थी। इजराइल जाने के लिए उत्तर प्रदेश में 5020 श्रमिक चयनित हुए हैं। अंतिम दिन 860 श्रमिकों का चयन हुआ। हरियाणा में विधवा बुढ़ापा पेंशन बढ़ गई है। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 100 रखकर प्रदर्शन करने पर रोक लग गई है। ट्रेवल फ्रॉड पर 10 साल तक कैद रहेगी और बजट सेशन 20 से शुरू होगा। हरियाणा कैबिनेट ने नए कानून और बदलावों को मंजूरी दी है। हरियाणा में अब बुजुर्ग और विधवा समेत 14 कैटेगरी में जो मासिक पेंशन है वो 3000 रुपए हर महीने मिलेगी। 250 रुपए पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। 1 जनवरी से यह बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। इसके अलावा हरियाणा में एक ट्रेवल एजेंटों से जुड़ा नया कानून पास किया गया, जिसमें फ्रॉड करने पर 10 साल कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा बजट सत्र की तारीख भी तय कर दी गई है। बजट सत्र 20 फरवरी से 6 मार्च तक रहेगा। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। अटल टनल और भरमौर में 2 सेंटीमीटर हिमपात हुआ। फिसलन भी बढ़ गई। अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। कुछ खबर आ रही है रेलवे भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए। रेलवे सहायक लोको पायलट भर्ती में उम्र सीमा बढ़ गई है। उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 33 वर्ष कर दी गई है। ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पहले की तरह छूट मिलेगी। वहीं अब उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। साथ ही एक और अपडेट है, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी हो गया है। वहीं आपको बता दें, रेलवे भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में RRB मुंबई के पूर्व अध्यक्ष को 5 साल की कैद, 10 दोषियों पर जुर्माना लगा। UGC से जुड़ी खबर आई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण खत्म करने का मामला, UGC ने हटाई ड्राफ्ट गाइडलाइन। लैपटॉप के लिए भी क्विक शेयर लॉन्च हुआ। अब आप फाइल आसानी से शेयर कर पाएंगे। क्विक शेयर लंबे समय से केवल फोन के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब यह माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर पर भी रिलीज हो गया। IBPS PO मेन रिजल्ट 2024 जारी हो गए। बैंक जॉब से जुड़ा अपडेट है। मणिपुर में फिर से खूनी झड़प देखने को मिली। गोलाबारी में 2 लोगों की जान चली गई। बीजेपी नेता सहित 5 घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली पोल्यूशन से जुड़ा अपडेट है। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली वासी। 3 इलाकों में AQI 400 के पार देखा गया। दिग्गज मराठी अभिनेता अशोक सराफ को मिलेगा महाराष्ट्र भूषण। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह बड़ा ऐलान किया। राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर, अयोध्या को मिली 8 नई फ्लाइट। बेंगलुरु, पटना, मुंबई और अहमदाबाद से अब सीधी उड़ान मिलेगी। दिल्ली में फिर लगेगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 31 जनवरी से 3 फरवरी तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इजरायल ने हमास की शर्तें मानने से इंकार कर दिया है। PM नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। गाजा से सेना नहीं हटेगी। बड़ी खबर है, धरती के एक महाद्वीप में इन दिनों एक वायरस के कारण हो रही बीमारी ने वैज्ञानिकों को अलर्ट कर दिया है और इस वायरस के संक्रमण की वजह से महाद्वीप पर रहने वाले कई जीवों की जानें चली गई है। H5N1 वायरस के कारण जीवों की जानें जा रही है। अंटार्कटिका इलाके में स्थित साउथ जॉर्जिया द्वीप में ये वायरस का अलर्ट चल रहा है। 12 फरवरी को देश के 46 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित होगा। PM मोदी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों के लिए बुरी खबर है। अब नगर निगम से कई तरह की सुविधाएं वो नहीं मिलेगी। अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिसिटी कटने का मैसेज आता, SMS आता है तो सावधान हो जाइएगा। एक नया स्कैम इस समय काफी चर्चा में चल रहा है और आपके साथ एक बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। सावधान रहें, अलर्ट रहें। CM हेमंत सोरेन ने आवास पर 1.5 घंटे मीटिंग की। JMM के 7 विधायक नहीं आए। कल्पना सोरेन को CM बनाने की चर्चा से नाराज। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हो गया, 3 जवान शहीद हो गए। बीजापुर में 14 जवान घायल हुए हैं। IG ने कहा कि एनकाउंटर में 6 माओवादी भी मारे गए। उत्तर प्रदेश में सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया। यूपी में यादव परिवार से 3 प्रत्याशी। मुलायम की सीट मैनपुरी से डिम्पल लड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह की बहू की एक्सीडेंट में जान चली गई है। राजस्थान में दिल्ली, मुंबई
मुंबई एक्सप्रेस वे पर कार हादसा हो गया। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और बेटा घायल बताए जा रहे हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आ रहा है। मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 801 अंक गिरकर 71,139 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 215 अंक की गिरावट के साथ 21,522 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है। मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 8,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हो गया। 12 साल की बच्ची की खेलते खेलते जान चली गई। डॉक्टरों ने मृत बताया तो विश्वास नहीं हुआ। पिता दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। औरैया में खेलते खेलते एक 12 साल की बच्ची की जान चली गई है। BLS ई सर्विसेज के IPO में निवेश का मौका चल रहा है। 1 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। यूपी बिहार में सीवियर कोल्ड का अलर्ट। कई राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। पंजाब हरियाणा में भी बारिश की संभावनाएं बन रही है। 30 टूरिस्ट प्लेस 2026 तक भिखारी मुक्त होंगे। इनमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। भिखारियों का सर्वे शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने देश की 30 टूरिस्ट प्लेस को भिखारी मुक्त बनाने का प्लान तैयार किया है। बिहार का बजट 12 फरवरी को पेश होगा। बजट सत्र 10 फरवरी से बुलाया गया और ये सत्र 1 मार्च तक चलेगा। कैबिनेट की पहली बैठक, फिर मिले एनडीए के नेता। विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। बड़ी खबर आ रही है। अभी 4% डीए देने के मूड में नहीं मध्य प्रदेश सरकार। CS के ऑफिस से 2 बार फाइल लौट गई है। 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को नुकसान। अप्रैल में शुरू हो सकता है GG फ्लाईओवर ब्रिज। भोपाल के MP नगर का 60% ट्रैफिक गुजरेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार लाई अध्यादेश। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगेगा GST। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन मनी गेमिंग का कारोबार करने वालों से सरकार गेम पर लगे धन पर GST के अंतर्गत टैक्स लेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की साय कैबिनेट की बैठक आज बुधवार 31 जनवरी को शाम 5 बजे होने की अपडेट है। लोकसभा के लिए चुनावी कार्यक्रम खोल रही बीजेपी। CM साय ने रायपुर में उद्घाटन किया। वहीं कांग्रेस ने शुरू किया हमारा बूथ करेंगे मजबूत अभियान। हरियाणा में व्यापारियों की बंद की चेतावनी। माथुराम हलवाई शॉप फायरिंग केस में 6 दिन का अल्टीमेटम। पुलिस SIT बनाएगी। हरियाणा के गोहाना से जुड़ा यह अपडेट है। यूपी में 8 जिलों के DM सहित 19 IAS अधिकारियों का तबादला हो गया। हरियाणा के युवा नौकरी पाने के लिए तैयार हो जाएं। 60,000 पद भरे जाएंगे। CM खट्टर जी ने यह बड़ा ऐलान किया। कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी। 38 भारतीयों को लेकर कैलाश मानसरोवर पहुंची फ्लाइट। 27,000 फुट की ऊंचाई से दर्शन हुए। लेह और लद्दाख में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। मंगलवार सुबह की शुरुआत लेह लद्दाख में भूकंप से हुई। फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगा मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट। सबसे प्रमुख शहर रीवा के चौराहा में बनकर तैयार हो गया। MP के लिए पूसा ने तैयार की गेहूं की नई वैरायटी। पैदावार ज्यादा होगी और नुकसान की आशंकाएं कम। पहली बार बीज मिलेगा। गेहूं की फसल करने वाले किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गेहूं की नई वैरायटी तैयार की है। ग्रीन एनर्जी से घटेगा पेट्रोल डीजल का आयात। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन से बचेंगे 1 लाख करोड़ रुपए। कपड़ा दवा के कई सेक्टर में बदलाव हो सकता है। सरकार PLI स्कीम में बदलाव को लेकर विचार कर रही है। फरवरी में 29 में से 11 दिन के लगभग बैंक बंद रहेंगे। कब कब रहेगी बैंकों में छुट्टियां। RBI बैंक हॉलीडेज के नाम से RBI की वेबसाइट पर डिटेल दी गई है। आम चुनाव से पहले E-पासपोर्ट सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है सरकार। एयरपोर्ट पर मेट्रो स्टेशन जैसी एंट्री मिलेगी। बजट 2024 से जुड़ा अपडेट है। शहरी गरीबों के लिए नई हाउसिंग स्कीम आ सकती है। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर भी बड़ी छूट मिल सकती है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने पहली बार वैज्ञानिक गणना की। देश भर में मिले 718 हिम तेंदुए। लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में कुल 9 हिम तेंदुए हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII ने देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की है। इग्नू री रजिस्ट्रेशन से जुड़ी खबर आ रही है। स्टूडेंट अब 15 फरवरी तक कर सकेंगे ODL और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए री रजिस्ट्रेशन। गूगल ने करोड़ों एंड्रॉइड यूजर्स की टेंशन को खत्म किया। चुटकियों में ट्रांसफर होगा eSIM कार्ड। मारुति सुजुकी को पछाड़कर टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन गई है। मार्केट कैप 3.14 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। बिहार से जुड़ी खबर। लघु उद्योग लगाने पर सरकार देगी 2 लाख रुपए अनुदान। आर्थिक रूप से कमजोर पाए गए सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के लिए सरकार 3 किस्तों में 2-2 लाख रुपए देगी, जिसे वापस नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की शुरुआत कर दी गई है। बात कर लेते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला है। मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सोना 62,678 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। 163 रुपए महंगा हुआ है। वहीं चांदी 71,795 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। 424 रुपए महंगी हुई। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझाव भी जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करने में जो कंजूसी आप करते हैं वो प्लीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सभी के लिए ये बात नहीं है, लेकिन जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं उनके लिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने वीडियो को दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार मेंबर्स के साथ भी जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लाइक और शेयर
शेयर जरूर करेंगे। एक और नई वीडियो और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।